वो यदि आवेदन करेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग विचार करेंगे। झारखंड की सत्ता में ऐतिहासिक जीत के बाद अब झामुमो बीजेपी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। खबर है कि जेएमएम अपने नेताओं को वापस लाने का प्लान बना रही है, जो कि चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर चले गए थे। इस लिस्ट में चंपई सोरेन का नाम सबसे आगे है। बता दें, चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। खबर है कि ममता बनर्जी की तरह अब हेमंत सोरेन भी अपने सभी दिग्गज नेताओं की घर वापसी में जुट गए हैं। याद दिला दें, 2021 में बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी से बीजेपी में गए कई दिग्गज नेताओं को वापस अपनी पार्टी में बुला लिया था। गौरतलब है, मौजूदा समय में चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। चंपई झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं। इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 सीटों में से केवल एक सीट पर जेएमएम गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा और वो सीट थी चंपई सोरेन की सरायकेला। हालांकि चंपई सोरेन तो जीत गए, लेकिन झारखंड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच अब अटकलों का बाजार गर्म है कि चंपई सोरेन घर वापसी कर सकते हैं। इसी कड़ी में झारखंड चुनाव के बाद जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने हाल ही में इशारों में उनकी घर वापसी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर चंपई सोरेन घर वापसी करना चाहते हैं तो इस पर पार्टी जरूर विचार करेगी। मैं तो उनको कहूंगा कि आपके नेता तो रोजगार देने वालों की सरकार बनाने चले थे, खुद बेरोजगार हो गए। कम से कम आपने ये तो समझा कि अब आपका नेता बेरोजगार हो गया है, तो आप उनको पुनर्रोजगार का योजना आपने पेश किया, लेकिन आपके नेता को भी यह हकीकत मालूम है कि केवल नारा गढ़ के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। गौर करने वाली बात यह भी है कि चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने कभी भी चंपई सोरेन को लेकर कोई भी तंज नहीं कसा। हेमंत सोरेन ने कभी भी चंपई सोरेन पर सीधे तौर पर हमला नहीं बोला। यही नहीं बल्कि पूरे चुनाव में चंपई सोरेन भी हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार पर निजी हमला करने से बचते रहे। इतना ही नहीं, शुक्रवार को जब बिरसा मुंडा के परपोते की रांची के रिम्स अस्पताल में मौत हो गई, तब भी बीजेपी ने इस मामले में अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस मामले के बाद बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा ने तक सरकार की घेराबंदी की, लेकिन चंपई सोरेन इस मामले में चुप्पी साधे रहे। उन्होंने सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। सियासी गलियारों में चंपई सोरेन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें दो सबसे ज्यादा अहम है। पहला ये कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली की राजनीति का ऑफर देकर उनकी सीट सरायकेला से उनके बेटे को विधायक बनवा सकती है। बताते चले, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से इस बार बीजेपी के सिंबल पर उतरे थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। वहीं दूसरा कयास ये भी है कि चंपई सोरेन पहले की ही तरह जेएमएम में शामिल होकर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन जाएं। गौरतलब है, अगर चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी करते हैं तो ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कोई नेता बीजेपी में शामिल होने के बाद वापस जेएमएम में घर वापसी करे। साल 2014 के चुनाव में साइमन मरांडी और हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। दोनों नेताओं की गिनती जेएमएम के भीतर कद्दावर नेताओं में की जाती थी। हालांकि इसके बाद 2019 में जेएमएम ने दोनों नेताओं की घर वापसी करा ली थी। इसी तरह हाल ही में बहरगोड़ा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कुणाल शांडकी की भी घर वापसी हुई थी।